हेलो गाइस, ये है पॉलिटिकल लूसेंट की बुक। इसमें हम पढ़ रहे थे एक्ट। ठीक है, अब हमारा है अगला एक्ट है 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम। इस अधिनियम की विशेषताएं है कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी ही परिषद का विस्तार किया गया। दूसरा है विभागीय प्रणाली का प्रारंभ हुआ। लॉर्ड कैनिंग के द्वारा गवर्नर जनरल की पहली बार अध्यादेश जारी किया गया। पहली बार करने की शक्ति ही प्रदान की गई। ऐसे अध्यादेश की अवधि मात्र 6 महीने की होती थी। ठीक है, गवर्नर जनरल को बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई। 5वां है इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई है। वायसराय कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी ही सदस्यों के रूप में ही नामांकित कर सकता है। एक और बात ध्यान रखनी है, जो हमारे गुलाबी रंग की ही लाइनें होती हैं, सिर्फ उन्हें थोड़े ध्यान से पढ़ लो, याद कर लो, उतना ही बेटर है। नोट: 1862 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीय वनवास के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। 1873 ईस्वी का अधिनियम। इस अधिनियम द्वारा यह उपलब्ध किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी (EIC) को किसी भी समय भंग किया जा सकता है। 1 जनवरी 1884 को EIC यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। ठीक है, शाही उपाधि है अधिनियम 1876। इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की केंद्रीय कार्यकारिणी में 6ठे सदस्य की नियुक्ति की गई है। उसे लोक निर्माण विभाग का कार्य सौंपा गया है। 28 अप्रैल 1876 ईस्वी का एक घोषणा द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित किया गया है, यानी भारत की रानी।